अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफ़ियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, जो मेल इनफर्टिलिटी है, इसमें मैंने कई बार अपने व्यूअर्स को ये बात बताई है कि इसकी कामयाबी का जो इन्हिसार है वो चंद अवामिल पर है और बारहा मैंने उसका ज़िक्र किया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा कि जो अगर आप अपने इलाज से पहले और इलाज के दौरान करेंगे तो साल हर साल के भांजपन के केसेस अल्हम्दुलिल्लाह अलसेफ होमियो में ट्रीट हुए हैं या उनका इलाज हुआ है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, मर्दाना भांजपन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है, जो अक्सर लोग सबसे पहले उसकी तरफ जाते हैं, वो है सीमन एनालिसिस रिपोर्ट। अब इसके लिए भी आप लोग ये करें कि जो सबसे स्टैंडर्ड की लेबॉर्ट्रीज़ हो, हम किसी की प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन हर बंदे को ख़ुद पता होता है कि जो लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड्स की हैं उनके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं सीमन एनालिसिस में। इवन मोर्टेलिटी को भी वो 3-4 ग्रेड में आपको बताते हैं। उसकी जो पीएच है वो भी बताते हैं, फ्रक्टोज भी बताते हैं। इवन बाज़ लेबॉर्ट्रीज तो इतनी कम्प्रिहेंसिव यानी सही रिपोर्ट देती है कि आपको डीएनए फ्रेगमेंटेशन के बारे में भी बता देते हैं। तो स्टैंडर्ड की लेबॉर्ट्री से आप लोग सीमन एनालिसिस कराएं। दूसरे नंबर पर टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि हाइड्रोसिल है, बरकसिल है, इसके अलावा एपिडाइडाइमल सिस्ट है, खुशियों का साइज़ कैसा है। ये तमाम चीज़ें आपको एक अच्छे डुपलर अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगी। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो आती है मर्दाना हार्मोन्स, जिसमें LH, FSH, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन ये बहुत अशद ज़रूरी होते हैं, जिसका आपको जानना चाहिए और आपके मुअल्लिज को भी जानना चाहिए। इसके बाद जो अलसेफ में हम काम करते हैं उसको कहते हैं केस टेकिंग। केस टेकिंग में सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि मरीज़ का मयाज़म मालूम हो, और इससे हमारे हज़ारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं कि जिनका मयाज़म दुरुस्त तरीके से तशख़ीस हो और उसका पहले से ही सदेबाब कर लिया जाए अद्वियात से, तो जो अलामती हमारे पास मवाद होता है उस पर अमल करना आसान हो जाता है। जो काजेटिव यानी जो वजूहात होती हैं उसका इलाज मयाज़म के इलाज के बाद बहुत आसान हो जाता है। और केस टेकिंग में पहले नंबर पर हम मयाज़म को देखते हैं, फिर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, फिर पेशेंट की जो काजेशंस हैं जो रिपोर्ट्स में भी होती हैं और जो वर्बली भी पता चल जाता है, यानी ज़ुबानी भी पता चल जाता है कि मरीज़ हमें कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे बचपन में मम्स हो गए थे, बचपन में कोई ऐसी बीमारी हो गई थी, या हमें बहुत लंबे चौड़े बुखार हो गए थे, या हमने कोई एंटीबायोटिक और इस टाइप की एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ किए जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब रही कई महीनों तक, जिसकी वजह से हमारे जिनसी आज़ा पर भी इसके असर हुए। इसके अलावा जो खुराक के सिलसिले में एहतियातें हैं वो भी हम अपने पेशेंट को बताते हैं कि भाई आपको नहीं लेनी, कोई भी केमिकल वाली ग़िज़ाएँ नहीं लेनी, पैक्ड जूसेस नहीं लेने, बाज़ारी खाने नहीं खाने, फ़ास्ट फूड नहीं लेनी, ब्रायलर मुर्गी और उसके अंडे नहीं लेने। आप कौन सी नेचुरल ग़िज़ाएँ ले सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो भांजपन साल हर साल का है वो ट्रीट हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई जिसमें मैंने बहुत मुख्तसर तरीके से आपको वो तमाम अवामिल बताए कि जिनको मद्देनज़र रखना हर मुअल्लिज और मरीज़ का ज़िम्मेवारी है। तो अगर वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मरीज़ ठीक नहीं होगा। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि किसी और इंसान का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।
اللہ حافظ.